क्या खास है उस ड्राइवर में जो तुझसे छोड़ नहीं रही? छोड़ देना, किसी और को रख ले। वैसे भी हफ्ते में 4 दिन वो गायब रहता है, पैसे पूरे लेता है। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। सब समझता हूँ, उस नचनिया के चक्कर में तू शादी के लिए ना बोल रहा है ना? हैं? अरे कितनी बार कहा कि उसकी नौकरी छोड़ दे, पर मेरी बात नहीं सुनी। अरे तुझसे शादी करना चाहता है वो। क्या? मैं उस अंकल से शादी करूंगी? और मत, तू कैसे सोच सकती है शादी के बारे में? एक बच्चे का बाप है वो। कहाँ रह गए कुलदीप? अबे ओए, ये तो वही है ना, वो नाचने वाली पिंकी। हाय डार्लिंग, लिफ्ट चाहिए क्या? हम छोड़ देते हैं। इतना भाव क्या खा रही है? चल बैठ। अबे ये ना ड्रामे क्यों कर रही है? पकड़, एडवांस रखी। देख, तू जैसा सोच रहा है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं यहाँ अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ, मेरा हाथ छोड़। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तू कैसी है। देख लूंगा मैं, तू जानता नहीं है मुझे। बैठ बैठ जल्दी बैठ साले, तुझे तो देख लूंगा मैं। शांत हो जाओ, सब ठीक है, वो लोग भाग गए है ना? शांत हो जाओ। तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? पेट्रोल भरने के लिए रुक गया था, इसलिए देरी होगी। हाँ अरे इसकी क्या जरूरत थी? सोचा काफी टाइम बाद आ रहा हूँ मिलने, तो आते आते पिंकी के लिए कुछ लेता हूँ, इसलिए ले आया बस। लो आ गई। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? सब गुड। पिंकी देख, प्रियांक बाबू तेरे लिए क्या लेकर आए। अरे तो पहन के दिखाओ ना। पिंकी, प्रियांक बाबू का मनोरंजन नहीं करेंगे? आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। पिंकी, पिंकी। अरे क्या हो गया प्रियांक बाबू? कुछ नहीं, लगता है पिंकी नाराज हो गई मुझसे। अब मेरे प्यार को समझती नहीं है वो। प्रियांक बाबू बच्ची है, नादान है, धीरे धीरे सीख जाएगी। शांति जी नादान जरूर है, लेकिन पिंकी अब बच्ची नहीं है, उसकी ना शादी की उम्र हो चुकी है। आपने उससे मेरे बारे में कुछ बात की अब तक? अब बस कर लूंगी बात। और बात करने की जरूरत क्या है? मुझे सिर्फ उसे इतना बताना है कि प्रियांक बाबू से उसकी शादी हो रही है, और देखिएगा वो भी खुश हो जाएगी। तो फिर जितना जल्दी हो सके ये बात करिए उससे। जी इंतजार कर रहा हूँ मैं, चलता हूँ।
अरे कहाँ चल दी सुबह सुबह? वो बाहर जा रही हूँ कुछ कपड़े खरीदने। याद है ना शाम को प्रोग्राम है? हाँ याद है। फोन भी नहीं लगता, पता नहीं फोन ही क्यों रखा हुआ है इसने। अरे क्यों बड़बड़ा रही है, क्या हो गया? कुलदीप का फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ तो वो गाँव गया है ना अपने बाप से मिलने, भूल गई? हर तीसरे दिन तो चला जाता है। फिर से रिक्शा से जाना पड़ेगा मुझे। हाँ तो चली जाना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या खास है उस ड्राइवर में जो तुझसे छोड़ नहीं रही। छोड़ देना, किसी और को रख ले। वैसे भी हफ्ते में 4 दिन वो गायब रहता है, पैसे पूरे लेता है। तुझे पता भी है कुलदीप से कितने फायदे हैं मुझे? कल कुछ लड़के फिर से छेड़ रहे थे मुझे। वो तो कुलदीप सही टाइम पर आ गया, वरना पता नहीं कमीने क्या करते मेरे साथ। और वैसे भी शाम तक आ ही जाएगा, इतना क्या है। चल ठीक है। अच्छा सुन, 2 मिनट मेरे पास बैठ, मुझे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, मैं शाम में बात करती हूँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समय। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। आ गया तू? पिताजी, ये आपकी दवाई और ये जो फल फ्रूट लाया हूँ ये आपके खाने के लिए, लोगों में बांटने के लिए नहीं है। कल फोन किया था तुझे कि तबीयत खराब है और तू आज आ रहा है? पिताजी, सूरज को फोन किया था ना मैंने, उसने तो आपको दवा दिलवाई और कल रात हो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। वैसे डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं, थोड़ा सर्दी है और बुखार भी। अच्छा सुन, तेरी एक जगह शादी की बात चली है, लड़की वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। पिताजी, आपने फिर से मेरी शादी की रट लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। सब समझता हूँ, उस नचनिया के चक्कर में तू शादी के लिए ना बोल रहा है ना? हैं? अरे कितनी बार कहा कि उसकी नौकरी छोड़ दे, पर मेरी बात नहीं सुनी। पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं तेरे बारे में, हैं? कहते हैं उस नचनिया का गुलाम है तू। और गांव वालों का क्या है, इनको तो सिर्फ मौका चाहिए रहता है बातें बनाने के लिए। मुझे मत समझा, बाप हूं तेरा बेटा, तेरी रग रग से वाकिफ हूं। एक दिन बहुत पछताएगा, देख लेना। ठीक है पिताजी, ये सब बातें छोड़िए, मैं चाय बना रहा हूँ, आप चाय पियेंगे? हाँ। अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूं और तुझे चाय की पड़ी है? वो लड़की तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, सुन रहा है ना? क्या बात है, आज तू बड़ी जल्दी आ गया। पिंकी, तुमने शराब पी है? अरे वो साथ वाली डांसर थी ना, वो जिद करने लगी तो थोड़ी सी पी। आज ना गाड़ी मैं चलाऊंगी। अरे पिंकी, पिंकी नहीं। छोड़ो। लाओ चाबी दो। बोला ना मैं चलाऊंगी। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि चाबी कहाँ लगती। पिंकी देखो, तुमको ड्राइविंग भी नहीं आती है और तुमने शराब भी पी रखी है ना? लाओ दो, चाबी दो। मैं चलाऊंगी, तू क्यों? ठीक है, तुमको गाड़ी चलानी है ना, तो एक काम करना, कल चला लेना, है ना? चाबी। अरे चाबी दो चाबी। अरे अभी आओ, बैठो। अरे छोड़ो, छोड़ मुझे। मैंने बोला ना मैं गाड़ी चलाऊंगी तो आज ही चलाऊंगी, बस। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेगी। क्या कर रहा? छोड़। एक मिनट, शांत हो जाओ। अभी यहाँ पे आराम करो, ठीक है? पिंकी, माँ एक नींबू पानी देना। उतर गई? कहा था ना बाहर किसी के साथ दारू मत पीना। हाँ? अरे वो पूनम प्रोग्राम के बाद बोली कि थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। प्रियांक बाबू का तुझ पे दिल आया है। वो तो कब का आया हुआ है, मैं ही भाव नहीं देती उसे। अरे तुझसे शादी करना चाहता है वो। क्या? मैं उस अंकल से शादी करूंगी? और मत, तू कैसे सोच सकती है शादी के बारे में? एक बच्चे का बाप है वो। हाँ तो क्या हो गया? अरे 2 साल पहले उसकी बीवी मरी, चाहता ना तो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन उसका दिल तुझ पे आया है, तुझ पे। अरे अभी उम्र ही क्या है मेरी? यहाँ मैं सपने देख रही हूँ हीरोइन बनने के, और तुझे मेरी शादी की पड़ी हुई है। अरे कोई जोड़ तो होना चाहिए ना हमारा।
पिंकी, छोड़ नहीं तो क्या हुआ? पैसे तो है ना, जिंदगी भर रानी बनकर गुजारेगी, रानी। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो पूरी जिंदगी ना नाचते नाचते गुजर जाएगी। तो एक नाचने वाली की नचनिया बेटी है, कोई शरीफ इंसान तुझसे शादी करना तो दूर, तुझे मुंह भी नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा ना मुंह तो ना सही, पर मैं उस अंकल से शादी नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए, समझी तुम? अरे अरे जा कारी, मेरी बात तो सुन। जी जी, हम आपको फोन करते हैं बात। जी, कहाँ जाना है पिंकी? कहीं भी लेके चल, बस इस घर से दूर। क्या है ये? पिंकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, प्यार करता है मुझसे? पता है ना मैं एक नाचने वाली की बेटी हूँ और मैं भी स्टेज पर नाचती हूँ। तो क्या हुआ? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करेगा मुझसे? हाँ करूँगा। मैं तो काफी समय से हमारे शादी के सपने देख रहा हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ। माँ, तू कह रही थी ना कि मुझसे कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करेगा। मिल गया शरीफ लड़का, मैं और कुलदीप शादी करते हैं। पिंकी, तेरा दिमाग खराब हो गया? तो एक मामूली से ड्राइवर से शादी करेगी? हाँ, मुझे पता था कि कुलदीप जरूर उल्टी सीधी हरकत करेगा, लेकिन तू भी इसकी बातों में आ गई। माँ, कुलदीप प्यार करता है मुझसे। आज कह रहा है प्यार करता है, शादी के बाद हर चीज में रोक टोक लगाएगा, नाचने गाने में पाबंदी लगाएगा। माँ, कुलदीप को मेरे नाचने से कोई परेशानी नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं कुलदीप से ही शादी करूंगी, तुम्हें मंजूर हो या ना। ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, बहुत पछताएंगे। और इसे अगर तुझसे शादी करनी है तो करे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी आंटी। पिंकी के काम में तो दखल अंदाजी नहीं करेगा, उसके नाचने गाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, अपनी सारी कमाई पिंकी के हाथ में रखेगा, और हर 2 दिन में जो तू गांव जाता है ना, वो बंद करना होगा, और हमारे साथ यहां घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। मिल गई तसल्ली अब? कुलदीप, तुम किसी मंदिर में जाकर पंडित से बात कर लो, हम आज ही शादी करेंगे। ठीक है, तो मैं पिताजी को भी बुला ले आता हूँ। हाँ। बुढ़ापे में मेरी थूथू कराने पर तुला है। बेटा, अपनी इज्जत की नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत की तो सोच। पापा, ये आप कौन से जमाने में जी रहे? हाँ, और किस बात के थूथू की बात कर रहे हैं आप? पापा देखिए, वो नाचने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है। हम आज ही शादी कर रहे हैं, और अगर आप हमारे शादी में आते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, आपको आपके बेटे से ज्यादा अपनी ये झूठी शान की पड़ी है ना। ठीक है बेटा सुन, बेटा रुक जा कुलदीप, बहुत पछताएगा तू। कहाँ जा रही है? प्रोग्राम में। भूल गई, आज कुमार सेठ के यहाँ पे प्रोग्राम है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी का। मुझे तो याद है, लेकिन तू शायद भूल गई है कि तू क्या है। सिंदूर मंगलसूत्र लगाकर प्रोग्राम में जाएगी? तुझे शादी करनी थी, तूने कर ली, लेकिन अगर बाहर लोगों को पता चला ना कि तू शादीशुदा है, धीरे धीरे काम मिलना बंद हो जाएगा, समझी? हेलो, क्या? जी जी जी, मैं आता हूँ। पिंकी, वो
पिताजी की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। पिंकी का कुमार सेठ के बाद गांव में प्रोग्राम है, कौन लेके जाएगा उसे? हाँ, माँ सही कह रही है, मुझे आज पूरा दिन तेरी जरूरत पड़ेगी। तू एक काम करना, किसी को बोल ना पिताजी को दवा देने के लिए। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। अभी मैं सूरज को बोल देता हूँ, वो पहुंचा देगा दवाई। ठीक है। देख लिया पिंकी, इसके बाप का तो रोज का ड्रामा है। अगर ये गांव चला जाएगा तो तेरा काम कैसे चलेगा? शुरू से ही लगाम कस के रख, समझी? और जाकर ये सिंदूर और मंगलसूत्र हटा और कपड़े बदल। कुलदीप, तू यहाँ? पिंकी कहाँ है? वो पिंकी का प्रोग्राम 4 बजे तक चलेगा, तो मैंने सोचा कि गांव हो आता हूँ। पिताजी की तबीयत खराब है तो उनसे मिल लूंगा। लेकिन तूने तो सूरज को फोन किया है ना, वो दवाई दे देगा। हाँ, दवाई तो दिलवा दिया है, लेकिन फिर क्यों परेशान हो रहा है? और वैसे भी मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। वो बाथरूम में ना कुछ चोक हो रहा है, पानी भर रहा है, वो देख ले। और पिंकी के ना कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, वो धो देना। मैं तो क्या मैं धोऊंगी? शादी के पहले मैं धोती, अब तू धोएगा। प्यार करके शादी की है ना, तब नखरे भी उठा। चल जा, जल्दी कर। पिंकी, पिंकी। अरे प्रियांक बाबू, आइए आइए। प्रियांक बाबू, वो हमने एक बात नहीं बताई आपको। पिंकी ने कुलदीप से शादी कर ली। क्या? पिंकी ने उस 2 कौड़ी के ड्राइवर से शादी कर ली? शांति जी, ये सही नहीं हुआ। अरे पिंकी को रानी बना के रखना चाहता था मैं, और उसने उस ड्राइवर से शादी कर ली। और तुमने उसे रोका तक नहीं? प्रियांक बाबू, मैंने रोका, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। उसके सर पर प्यार का भूत सवार है। मैं कुछ नहीं जानता शांति जी, मुझे बस पिंकी चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। और तुम माँ बेटी को अगर मैं सड़क पे चढ़ा के इस महल में ला सकता हूँ ना, तो इस महल से निकाल के सड़क में फिर से फेंक सकता हूँ। इस बात को भूलना मत। प्रियांक बाबू, आप तो गुस्सा हो गए। मैं आपको वादा करती हूँ, पिंकी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा। अरे पिंकी, देख, तेरे से मिलने कौन आया है? प्रियांक बाबू। तुमने तो मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं, तुम्हें बधाई देना। मेरा तुम्हारी शादी का तोहफा। बहुत सुंदर है। शुक्रिया प्रियांक बाबू। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे गुस्सा होगे। तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं मैं। बस एक बात कहे तुमसे, शादी के बाद ना तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब सारी बातें खड़े खड़े करोगे? हैं? प्रियांक बाबू को डांस वांस नहीं दिखाएगी? उसकी और क्या देख रही है? वो तो ना मना करेगा, और उसी ने तो वादा किया है कि तेरे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना कुलदीप? चल जा, जाकर चेंज कर ले।
आज के लिए इतना मनोरंजन काफी है? ये नाच गाना ये तो सिर्फ एक बहाना है। मैं सिर्फ तुम्हारा दीवाना हूं, लेकिन आज ना तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। खैर, अब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है। सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ, सिर्फ एक बार। मुझे लगता है ना आज के लिए इतना काफी है। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत कैसी है? ठीक है। तो फिर इतना परेशान क्यों दिख रहा है? ऐसी देख, अगर तू प्रियांक बाबू को लेकर परेशान है तो ये सही नहीं है। उनकी बहुत एहसान है हम पर, तो उन्हें मना नहीं कर सकती। और फिर तूने भी तो वादा किया था कि तुम्हें मेरे काम से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तेरे काम से कोई परेशानी नहीं है आंटी जी, मुझे उनसे परेशानी है। यार जब से हमारी शादी हुई है मेरे साथ नौकर की तरह बर्ताव करती है वो। अरे अभी वो नाराज है हमसे, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। और फिर देख, मैं भी तो हूं ना, तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे सही करना है। माँ एक कप चाय दे। कुलदीप गया कब से दूध लेने, 1 घंटा हो गया है। जरा से काम को 1 घंटा लगा दिया। अदरक कहाँ है? तो मैं भूल गया लाने। किसी काम का नहीं है ना तू। अब चल रसोई में मेरी मदद करवा। नहीं वो अभी मैं गांव जा रहा हूँ पिताजी से मिलने। फिर गांव की रट लगा दी। अरे पिंकी का प्रोग्राम है, उसके पहले उसे पार्लर लेकर जाना है। कहीं नहीं जाएगा तू। अरे एक दिन वो रिक्शा से जा सकती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है आंटी। अरे क्यों जाएगी रिक्शे से? आंटी प्लीज, आपको ना सिर्फ लड़ना रहता है हर बार मुझसे, और कुछ नहीं। अरे तुम आप चिल्ला क्यों रहे? अरे तू देख रही है ना कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। कोई बात नहीं, माँ है मेरी। और क्या गलत कह रही है? पिताजी की तबीयत अभी ठीक हो चुकी है तो क्या करेगा जाकर? और वैसे भी वो मुझे पसंद तो करते नहीं है, शादी तक में नहीं आए थे वो, तो कोई जरूरत नहीं है गांव जाने की। वैसे भी पैसे भेज देता है ना, उतना काफी है। मैं जा रही हूँ तैयार होने, उसके बाद हम पार्लर चलेंगे और फिर प्रोग्राम में, जब तक माँ का हाथ बटा देंगे। पिंकी पर मैं यार सुबह सुबह ना मेरे को ये बकवास नहीं चाहिए, इसका असर ना मेरे काम पे पड़ता है। माँ कुलदीप है घर पर? नहीं, वो तो तेरे साथ गया था। क्या हुआ? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, लगता है गांव गया होगा। मेरा प्रोग्राम भी खत्म हो गया, रात होने को आई है। मैंने कहा था पिंकी, उसकी लगाम कस के रख। करने लगा ना अपनी मनमानी। तू फिक्र मत कर, मैं प्रियांक बाबू से कहती हूँ। ठीक है? ठीक है। पिंकी तो ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। प्रियांक बाबू आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। शांति जी शुक्रिया किस बात का? पिंकी के लिए तो मेरी जान हाजिर है। अच्छा मैं कुलदीप नहीं आया ना अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया। देख लिया, इतना मना करने के बावजूद अपने गांव भाग गया। अभी ये हाल है, आगे आगे देखना क्या क्या रंग दिखाता है। आने दो आज इसको, इसकी अच्छे से खबर लूंगी मैं। अच्छा सुनो, मुझे एक बात कहनी है। क्या? मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ना पिंकी को अपने साथ लेता चलूं। एक्चुअली ना वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 3-4 जानने वाले लोग हैं, सो उनके थ्रू इसका ऑडिशन करवा सकता हूँ मैं वहां पर। क्या सच में? आज तक मैंने कुछ झूठ बोला है तुमसे? ठीक है, तो बताइए फिर कब चलना है? 2 दिन बाद। टिकट्स मैं बुक कर दूंगा, लेकिन प्लीज अब तुम ये मत कहना कि तुम कुलदीप को भी साथ लेकर चलोगी। आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ मैं और आप ही साथ चलेंगे। डन। प्रियांक बाबू ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, जा प्रियांक बाबू का दिल खुश कर। चलिए।
आज कौन सा डांस देखेंगे? आज कोई नाच गाना नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारे हुस्न के आशिक हैं। सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ। आ गया तू? कहाँ गया था? गांव गया था। पिंकी, अंदर कहाँ जा रहा है? अरे रुक। पिंकी! अरे अंदर। ये सब कर लिया तू मेरे पीठ के पीछे? तूने पिंकी ऊपर हाथ कैसे उठाया? बीवी है वो मेरी। धक्का मार मत मार। तू होता पड़े बीच में आने वाला? हाँ, मुझे धक्का मारेगा? मेरी बीवी है वो। छोड़ो एक दूसरे को। तू समझता क्या अपने आप को? और तेरी हिम्मत कैसे है पिंकी पर हाथ उठाने की? पिंकी वहां गांव में अकेले थी। अगर प्रियंक बाबू वहां नहीं जाते ना तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इतना मना करने के बावजूद गांव गया और यहाँ पे आके ड्रामे कर रहा है। हाँ, मैं गया था गाँव। मेरे पिताजी बीमार थे इसलिए गया था उनसे मिलने के लिए। तो क्या हुआ? अरे तुम लोग का बस चले ना तो मेरे को इस घर में कैद करके रखो। मैंने शादी की है पिंकी से। बीवी है मेरी, है बीवी। मैं यहाँ पे गुलामी करने नहीं आया हूँ किसी की। समझे? जो इतनी सारी बंदिश डाल रहे हो मेरे ऊपर। बीमार थे, मर तो नहीं रहे थे। एक और लफ्ज मेरे पिताजी के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, समझी? वाह, ये है तेरा प्यार। आज मुझ पर हाथ उठा रहा है, कल डंडा उठाएगा। मैंने ना तुझसे शादी करके गलती कर दी। और ऐसा क्या कर रही थी मैं कि तुझे इतना गुस्सा आ रहा है मुझ पर? तू ऐसा क्या कर रही थी जो मुझे इतना गुस्सा आया? एक पराये मर्द के साथ तू यहाँ पे अय्याशी कर रही है। पूछ रही कि ऐसा क्या कर रही थी कि मुझे गुस्सा आ गया? हाँ कर रही हो याशी, तो ये मेरे काम का हिस्सा है, तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी तू तो बोल रहा था ना कि तुझे मेरे काम से कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने बोला था कि मुझे तेरे काम से कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त करके लूंगा। देख पिंकी, अब बहुत हो गया। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। तू मेरी बीवी है, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। तू मेरे साथ घर चलेगी और आज से तू मेरे हिसाब से सारी चीजें करेगी और मेरे हिसाब से रहेगी, समझी? छोड़ मुझे। अरे तूने सोच भी कैसे लिया हाँ कि मैं तेरे साथ वो गांव में रहूंगी जाके? मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तू मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, समझा? अच्छा, जबरदस्ती? हाँ, कानूनन बीवी है तू मेरी। देख पिंकी, तेरे को मैं आज रात का टाइम दे रहा हूं। कल सुबह तक सोच ले तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुझे मेरे साथ गांव चलना है या इधर रहना? अगर तू मेरे साथ चलती है तो ठीक है, लेकिन अगर तू मेरे साथ नहीं चलती है ना, ये बात याद रखना, मैं कोई आवारा लफंगा इंसान नहीं हूं। मैं तेरी जान ले लूंगा और तुझसे पहले मैं इसकी जान ले लूंगा। सारा तेरा जो ये दिमाग खराब हुआ रखा है ना, इसकी वजह से। और ये इस औरत को तू माँ बोलती है? हाँ? अरे इसका बस चलता ना तो तुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा के तेरी जिंदगी एकदम मस्त बना सकती थी ये। लेकिन नहीं, इसने तुझे भी खुद की तरह एक बाजारू औरत बना दिया पैसों के लिए। समझ थोड़ा, समझी? सोच समझ के अपना फैसला करना। कल सुबह आऊंगा और इसे लेके जाऊंगा। लगता है बहुत बुरी तरीके से मारा है। किसी अंदरूनी चोट की वजह से जान गई। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म किया? जी सर, इन्फॉर्म किया उनको। और इसके घर वालों से कांटेक्ट हुआ? जी सर, इन्फॉर्म किया उनको, वो लोग पहुंचते ही होंगे। कुलदीप, कुलदीप मेरा बच्चा है। क्या हुआ मेरा बच्चा? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा। कुलदीप! अब तो जान पड़ गया तुझे।
कहाँ गई मेरे बेटे को? मैंने इसे कितना मना किया मगर इसने मेरी एक ना सुनी। शादी कर ली इस पिंकी से, अभी एक ही हफ्ता हुआ था शादी को और ये सब हो गया। कहाँ गई मेरे बच्चे को? ये आप संभालिए अपने आप को। आप लोग साहब, कुलदीप मेरा दामाद था, पिंकी मेरी बेटी है। अभी एक ही हफ्ते पहले दोनों की शादी हुई थी और मेरी बच्चे विधवा हो गई। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वगैरह? नहीं साहब, और अगर हो भी तो पता नहीं। गांव में किसी से दुश्मनी? आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ साहब, तो दुश्मनी कैसे होगी? जरूर इन माँ बेटी ने कुछ किया मेरे बेटे को, इन्होंने किया है। साहब, कुछ दिनों पहले कुलदीप का 2 लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था। वो मुझे छेड़ रहे थे तो कुलदीप ने मुझे उनसे बचाया और उन्हें मारा भी था। इसके लिए वो कुछ दिनों से हमारा पीछा कर रहे थे। इसके अलावा कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब। चलो, तो जिन लड़कों के बारे में कह रही है उनकी तलाश करो और उनको अरेस्ट करो। और हाँ, पता लगाओ कि इस लड़के की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा था। जी सर। बोलो, क्यों मारा कुलदीप को? साहब हमने उसको नहीं मारा साहब। उस दिन हमने उसको पीटा जरूर था, क्योंकि हमें उससे बदला लेना था। इसीलिए हम उस पर नजर रखने लगे थे और सही मौके का इंतजार करने लगे थे। कल रात जब वो अपने घर के अंदर गया तो हमने उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, और जब वो घर से बाहर आया तो हम उसका पीछा करने लगे थे। मुझ पे हाथ उठाया था ना तूने उस दिन, आज तुझे पता चलेगा सोनू का हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। रुक जा, जाने दे, इसको तो बाद में देख लेंगे। तब फिर वो जब वापस से घर के अंदर गया, उसके बाद हमें नहीं पता साहब क्या हुआ। हम लोग वहां से चले गए थे, हमने उसका खून नहीं किया साहब। होगी सही थे? जी हो गई, मुंबई पहुंच के कॉल करो। मुंबई नहीं, जेल जाओगे तुम लोग। क्यों सर? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इसके हिसाब से कुलदीप की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। और उस कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें कुलदीप की लाश मिली थी। उसकी कार की स्टीयरिंग पर उसके अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, जो जरूर तुम्हारे ही होने चाहिए। और फिर हमने हाईवे की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, जिसमें पहले कुलदीप की कार बाहर जाती हुई नजर आ रही है और उसके थोड़ी ही देर बाद तुम और शांति दोनों घर की ओर आते हुए नजर आ रहे हो। तो बताओ, कैसे और क्यों मारा कुलदीप को तुमने? देख प्रियंक, जल्दी तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो ही जाएंगे, और ऐसा होते ही मैं पहले तेरी हड्डियां तोड़ूंगा और उसके बाद तुझसे पूछताछ करूंगा। तो तेरे लिए अच्छा यही है कि तू सब कुछ सच सच यही बता दे। बोल। कुलदीप का खून मैंने ही किया था। सही कह रहे हो आप। उस रात कुलदीप हमें धमकी देकर गया था। हम सब परेशान थे कि उस कुलदीप से पीछा कैसे छुड़ाए। इतना मना किया था मैंने उस कुलदीप से शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतना। अरे गुस्से में थी मैं, तूने ही मेरा दिमाग खराब करके रखा था कि मुझसे कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करेगा, तो कर ली मैं शादी। मुझे थोड़ी पता था कि वो शादी गले पड़ जाएगी मेरे। देख माँ, मैं उसके साथ गांव नहीं जाने वाली, तो तू कुछ कर। प्रियांक बाबू, अब आप ही कुछ कीजिए, गुंडे मवालियों से धमकी दिलवा दीजिए ना। कुलदीप डरने वालों में से नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, वह तलाक। लेकिन इसके लिए भी कम से कम 6 महीने लगे।
और उन 6 महीनों में तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ गांव में जाके नहीं रहूंगी। कोई तो रास्ता होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। पिंकी, पिंकी जल्दी से फर्स्ट एड लेके आ। बहुत 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 चोट आई है। वो लड़के जो तुझे उस रात छेड़ रहे थे ना, उन्होंने बहुत मारा यार। साले पता नहीं कब से फिराक में बैठे थे मुझे मारने के लिए। अरे तू खड़ी क्या है, शक्ल क्या दिख रही? चल लेके आना फर्स्ट एड। कुलदीप तू बैठ जा आराम से। पिंकी देखो कहां चोट लगी है इसे। दिखा कहाँ लगी है। ये देख क्या। पिंकी फर्स्ट एड। हाँ, तुम आराम से निपटो पहले। हो गया काम। उसके बाद उसकी बॉडी को गाड़ी में रखा और हाईवे पे ले जाकर छोड़ दिया। अगर हम कुलदीप को नहीं मारते तो वो पिंकी को अपने साथ ले जाता। मुझे उसके साथ गांव नहीं जाना था, इसलिए मैंने इन दोनों का साथ दिया उसे मारने में। उससे प्यार करता था वो, तुम्हारे कारण अपने बाप से झगड़ कर आया था, तुमने उसको मार दिया। गांव नहीं जाना चाहती थी ना तुम, अब जिंदगी भर जेल में रहना और वहां बैठकर सोचना कि गांव अच्छा था या जेल। और तुम कैसी मां हो तुम? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ये चलो तीनों को।